जब आप ये सारे काम कर रहे हैं, एक काम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में है कि आपने सबसे पहले यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू कर दिया। क्या जो अभी चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जो संपत्ति को लेकर उसमें व्यवस्था है उसको लेकर बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ रहा है, यूसीसी लाने के बाद आप कंफर्टेबल हैं कि राज्य में जिस तरह से चल रहा है और चेंजेस उसमें होंगे क्या? ये देखिए, हमारे राज्य में एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। आपस में सारे लोग एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, मेल मिलाप के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। और यूसीसी लाने का निर्णय भी हमने 2022 में जो हमारे असेंबली का आम इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में हम गए और हमने ये वचन उत्तराखंड की जनता को दिया कि हमारी सरकार आती है, हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले यूसीसी लाने के लिए हम जो है काम करेंगे, यूसीसी कानून बनाएंगे। और हमने उत्तराखंड की जनता के साथ जो वचन दिया था वो हमने वचन निभाया है। और मैं कहूं तो जिसके लिए उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया था हमने वो काम कर दिया। तो यूसीसी लागू हो गया इस महीने की 27 जनवरी इसी साल पूरे राज्य के अंदर एक साथ लागू हुआ, जो कि एक बड़ी प्रक्रिया थी। एक बड़ी प्रक्रिया की जैसे नई सरकार का गठन होते ही हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। ड्राफ्ट कमेटी ने 2,36,000 लोगों से अलग अलग प्रकार से संपर्क किया, सबके विचार लिए, राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात करी, धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात करी और ड्राफ्ट बना। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उनके चेयरमैनशिप में कमेटी थी, उस कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट दिया, हम उसको विधेयक के रूप में लेकर आए। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी मंजूरी हमको दी। उसके बाद एक्ट बनाया गया। नहीं, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं क्या? उसको देखिए, एक एक्ट लाना और उसको लागू करना। अभी कोई चैलेंजेस नहीं है। देखिए, कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जैसे जो हमेशा तुष्टीकरण की बात करते रहे, जिन्होंने कभी हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं करी। ये यूसीसी ऐसा है, एक तरह से मैं कहूं कि देश की जो हमारी 50% आबादी है, उस 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी है। उनके लिए संपूर्ण सुरक्षा का कानून यूसीसी है। तो नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति में कहीं लिव इन रिलेशनशिप का कोई भी उल्लेख भी नहीं है और हमारी संस्कृति में है भी नहीं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में कई बार ये प्रकरण आए और हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके माता पिता को उसकी जानकारी दी जाएगी। उनका एक कोई न कोई रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साथ में रहते हैं, आज संबंध अच्छे हैं तो साथ में रह रहे हैं और साथ में रहते रहते संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार जब संबंध खराब हो जाते हैं तो उन पर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट होती है, हिंसक गतिविधियां होती हैं और बहुत सारे मामलों में हत्याएं हुई हैं। सूटकेसों में काट काट के, बॉडी के टुकड़े काट काट के रख दिए गए, फ्रिजों में भर दिए गए। इसी दिल्ली में 2022 में श्रद्धा बालकर और आफ्ताब का एक बहुत चर्चित कांड यहाँ दिल्ली में हुआ था। पर सर, वो तो पत्नी भी कटवा दे रही है मेरठ में, तो लिव इन रिलेशनशिप से क्या है? नहीं, देखिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने जो इसमें प्रावधान किया है, वो प्रावधान हमने इसलिए किया है कि हमने उन बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध किया है। क्योंकि माता पिता के पास उनके बच्चे अगर उनको जीवन से हाथ धोना पड़े तो पूरी जिंदगी भर उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। आप लिव इन रिलेशनशिप वाले इशू पर बैकफुट पे नहीं जाएंगे, कोई चेंज नहीं होना है उसमें, ये तय है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने एक अच्छी शुरुआत करी है और हम आगे बढ़ेंगे। हम अच्छे किसी के जिसके अच्छे सुझाव होंगे हम अपने सुझावों में सम्मिलित करेंगे, अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे उनको। ठीक है। एक दूसरा विषय जो आजकल बहुत चर्चा में उत्तराखंड को लेकर, वो है मज़ारों पर जो एक्शन हो रहा है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये आप जो कर रहे हैं मदरसों पर भी अभी आपने एक्शन लिया, कई मदरसों की फंडिंग क्या है नहीं है उसकी जांच हो रही है, मज़ारों को वहां से हटाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है?
देखिए, मैंने जब यहाँ पर शुरुआत आपके साथ में यहाँ बैठा तो मैंने एक बात कही कि पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देवभूमि को बहुत आस्था से देखते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हर एक के मन में देवभूमि के लिए एक अलग श्रद्धा है। देवभूमि देवों के सबसे नजदीक, हर प्रकार से शुद्ध होगा, कहीं कोई वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होगा, अच्छा परिवेश वहाँ पर होगा, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। देखिए, जो मजारों की बात आपने करी, अनेक स्थानों पर अवैध मजारें बनी हुई थी और सरकारी जमीनों पर, कहीं पर वो फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं एग्रीकल्चर की लैंड है, कहीं रेवेन्यू की लैंड है, कहीं पीडब्ल्यूडी की, मतलब जो भी सरकारी लैंड। और हमने कहा कि ये जितना भी ये इंक्रोचमेंट है, सुशांत जी, इंक्रोचमेंट तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना। अतिक्रमण सही है कि मैं आप इससे पूछ रहा हूँ, आप नहीं नहीं, उसमें और हमने तो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे जब वो मज़ारें हटी तो अंदर से कुछ निकला। हाँ, मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, वो पूरा घिरा हुआ था चारों तरफ से। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मजारों के नहीं निकले। लेकिन उसके लिए भी हमने जो है एक जो कानूनी व्यवस्था होती, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमने काम किया। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें, अपना नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ऐसी जो आपने मदरसों की बात करी है, मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मैं ही नहीं चाहता, देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर भी आप बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, वो हटाया गया। लेकिन इसका जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, एक भी मामले में आप बताइए कि अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में कोई भी होगा तो हटाया जाएगा उसको। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर ऑडियंस इतने लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि भाई अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, बताइए, हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ तो समर्थन है, लेकिन आपके जो समर्थन नहीं अभी कहाँ पूरे देश के अंदर कहीं भी आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई वातावरण भी नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि आपस में सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। आप मुझे कह सकते हैं क्या कि मैं किसी को टारगेट करके काम करूंगा? ये हमारा बिल्कुल भी कार्य व्यवहार नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में इतनी बार बीजेपी की सरकार रही, किसी ने मजारों पर एक्शन नहीं लिया, ये धामी साहब आके हटवा रहे हैं सबको। अब देखिए, जो काम पहले नहीं हो पाए, अभी मैं विधानसभा में बोल रहा था एक दिन, उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी साहब ने इस चीज की शुरुआत करी। मैंने कहा जी, एनडी तिवारी साहब हम लोगों के लिए बहुत हमारे प्रेरणा के वो हैं, उन्होंने बहुत काम किए, देश में भी किए, उत्तराखंड में भी किए। हाँ, लेकिन जो काम उन्होंने शुरुआत की है उन कामों को हमने आगे बढ़ाया है। जो काम उनके समय में या मेरे से पूर्ववर्ती वालों के समय में नहीं हो पाया है, वो काम भी मुझे करने हैं। तो जो काम पहले नहीं हो पाए उन कामों को अब आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें जो ऑपोजिशन है और जो आपके विरोधी हैं, उनका कहना है कि आपकी 3 साल की उपलब्धि यही है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, इसको आप जो है मुद्दा बनाकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उपलब्धि भी है, उत्तराखंड की जरूरत भी है और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो जरूरी था वो इस अतिक्रमण को हटाना, धर्मांतरण का कानून लाना, देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी जैसे कानून की गंगा को प्रभावित करना। थूक जिहाद एक घृणित मानसिकता है, लव जिहाद घृणित मानसिकता है। इन मानसिकताओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना, मैं समझता हूं कि ये इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। आने वाले समय में ये कानून हमारे जो बनाए गए हैं, चाहे नकल का कानून भी है, अभी आपने उसके बारे में नहीं पूछा, उस नकल के कानून से समूल रूप से हमने जो है माफियाओं का वहां पर अंत कर दिया है। एक भी नकल माफिया नहीं है,
एक भी नकल का प्रकरण नहीं आया। अगर पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 3 सालों में 20,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हम कर पाने में हमने सफलता प्राप्त करी है। और किसी भी मामले में न्यायालय नहीं जाना पड़ा, किसी मामले में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा चयन होगा, हमारे को सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। और पहले ये विश्वास टूटता जा रहा था। हमारे यहाँ बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहकर लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। कोई सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई दूध बेचता है, छोटा छोटा कोई खेत का काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करूं, ट्यूशन की व्यवस्था करूं,